28 नवंबर 2021 दोपहर का समय था। रोज की तरह हाईवे किनारे ड्यूटी पर बैठा एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक लेडी लगभग 2.5-3 साल की बच्ची को स्कूटी पर बैठाकर एक कच्चे रास्ते की तरफ ले जा रही है। यह रास्ता जंगल और खाली पड़ी जमीनों की ओर जाता था। वो जगह सुनसान थी, न वहां कोई आबादी थी और न ही कोई मकान। शुरुआत में यह सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा कुछ हुआ जिससे सिक्योरिटी गार्ड के मन में शक पैदा हो गया। करीब आधे घंटे बाद वही लेडी उसी कच्चे रास्ते से अकेले वापस आती दिखी। इस बार उसके साथ वो बच्ची नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा कि यह असामान्य बात है। उस कच्चे और सुनसान रास्ते पर कोई बच्ची को क्यों ले जाएगा, और अगर लेकर गया तो उसे अकेले क्यों छोड़ दिया? ऐसे सवाल उसके मन में घूमने लगे। पहले तो उसे लगा कि शायद वो गलत सोच रहा है या ये उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जब उसका मन नहीं माना तो उसने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उस कच्चे रास्ते पर जाने का फैसला किया। वो गार्ड उस रास्ते पर मुश्किल से 30 से 40 मीटर ही चला था कि उसने मिट्टी पर बने एक छोटी बच्ची के पैरों के निशान देखे। इन निशानों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सवाल यह था कि आखिर आधे घंटे के अंदर वो बच्ची कहां गायब हो गई? क्या उसे कोई वहां से लेकर चला गया या फिर वहां कोई अनहोनी हुई? ये सोचते हुए गार्ड के मन में चिंता और भय का माहौल बन गया। ये मामला लुधियाना के शिमलापुरी इलाके का था। हरप्रीत सिंह की फैमिली, जिसमें उनके फादर, वाइफ और 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अमरप्रीत और 2.5 साल की बेटी दिलरोज, खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दिलरोज घर में सबसे छोटी थी और सभी की दुलारी थी। पूरे परिवार में उसे बहुत प्यार किया जाता था। लेकिन 28 नवंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोपहर को दिलरोज अपने घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब घरवालों ने उसे अंदर बुलाने के लिए देखा तो पाया कि दिलरोज वहां नहीं थी। ये देख परिवार परेशान हो गया। उन्होंने तुरंत मोहल्ले के सभी बच्चों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अगल बगल के घरों में जाकर भी उन्होंने जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से नकारात्मक जवाब ही मिला। धीरे धीरे पूरे परिवार में चिंता और बेचैनी का माहौल बन गया। दिलरोज के अचानक गायब होने की ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई सोचने पर मजबूर था कि आखिर इतनी छोटी बच्ची कहां जा सकती है। परिवार और मोहल्ले के लोग बच्ची को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगे, बट दिलरोज कहीं भी नहीं मिलती। वक्त बीत रहा था और चिंता बढ़ रही थी। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन दिलरोज का कहीं पता नहीं चलता। दिलरोज पहले भी बाहर खेला करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। आखिर वो कहां गायब हो गई थी? हरप्रीत सिंह खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उस वक्त ड्यूटी पर थे जब घर से उनके पास फोन आया कि दिलरोज काफी देर से मिल नहीं रही है। हरप्रीत सिंह को तुरंत लग गया कि सिचुएशन काफी सीरियस है, इसलिए बिना देरी किए उन्होंने फौरन अपने पुलिस स्टाफ को इन्फॉर्म किया। हरप्रीत की पूरी फैमिली और आस पड़ोस के सभी लोग दिलरोज को खोजने में लगे हुए थे। पुलिस की एक टीम घर पहुंचती है और दूसरी टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज सर्च करना शुरू करती है। उन फुटेज में से एक ऐसी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है जिसमें एक लेडी स्कूटी पर दिलरोज को ले जाती दिख रही है और वह दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ मुड़ी है। पुलिस आगे की और फुटेज खोजने में जुड़ जाती है, लेकिन इसके आगे की उन्हें और कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ नहीं लगती। पुलिस की ये टीम भी अब हरप्रीत के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर आकर पुलिस वाले शॉक्ड रह जाते हैं। ये क्या? सीसीटीवी फुटेज में जो लेडी दिखाई दी वो तो उनके घर पर ही थी और परिवार वालों के साथ उतनी ही परेशानी, उतनी ही चिंता के साथ दिलरोज को ढूंढ रही थी। उस लेडी का नाम नीलम था और वो हरप्रीत के पड़ोस में ही रहती थी। फुटेज में वो लगभग 2:20 बजे दिलरोज को ले जाते दिखी थी। दिलरोज की फैमिली ने भी बताया कि खुद नीलम के बेटे ने पूछने पर बोला था कि दिलरोज को मां लेकर गई है,
लेकिन जब उन्होंने नीलम को कॉल करके पूछा तो उसने इनकार कर दिया था। पुलिस के लिए इतना काफी था। 35 साल की पड़ोस में रहने वाली नीलम अब प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ शुरू करती है, बट ना कोई सही जवाब मिलता है और ना ही वो दिलरोज को साथ ले जाने की बात एक्सेप्ट करती है। इसलिए फाइनली पुलिस नीलम को वो फुटेज दिखाती है जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि उसका भांडा फूट चुका है। पुलिस जब अपने ढंग से पूछताछ करती है तो वो सारे सच उगलना शुरू कर देती है और बोलती है कि चलिए मैं आपको दिलरोज के पास लेकर चलती हूं। नीलम पुलिस और दिलरोज की फैमिली को उसी दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ ले जाती है जिस तरफ वो फुटेज में जाती दिखी थी। नीलम उन्हें शिमलापुरी, जहां उनका घर था, वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते की तरफ ले जाती है। ये सलेम टाबरी नाम का इलाका था जहां सिर्फ जंगल और कुछ खाली प्लॉट थे। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर नीलम वहां पर एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करती है। आगे जो होने वाला था वो सभी के लिए बेहद डरावना था। नीलम ने जिस तरफ इशारा किया था वो प्लॉट की जमीन पर मिट्टी का छोटा सा ढेर था जो एक ताजे खुदे गड्ढे के भरे जाने पर बन जाता है, और उसी के पास दिलरोज के जूतों के निशान थे। सभी का दिल चीख उठा पर मानो आवाज ना निकल पाई। पिता बदहवास अपने हाथों से मिट्टी हटाने लग जाते हैं। थोड़ी सी मिट्टी हट पाई थी कि हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथ से टकराता है। दरअसल नीलम ने उस मासूम दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया था। दिलरोज के सिर पर चोट और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन बॉडी गर्म थी और सांसें अभी चल रही थी। सभी लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को डीएमसी हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नन्ही दिलरोज इस दुनिया से जा चुकी थी। पुलिस की एक टीम क्राइम सीन पर ही रुकती है और वहीं उन्हें इस केस का सबसे महत्वपूर्ण गवाह मिलता है, वही सिक्योरिटी गार्ड जिसका जिक्र इस पूरी घटना की शुरुआत में किया गया था। यह सिक्योरिटी गार्ड हाईवे के दूसरी तरफ चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी पर था। जब उसने पुलिस को घटनास्थल पर आते देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद वे लोग उसी बच्ची के सिलसिले में आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को वो सब कुछ बता देता है जो उसने देखा था। वो अपनी जानकारी साझा करते हुए ये भी अफसोस व्यक्त करता है कि पुलिस थोड़ी जल्दी पहुंची होती तो शायद दिलरोज को बचाया जा सकता था, क्योंकि उस समय तक बच्ची जिंदा थी। गार्ड ने बताया कि जब वो खुद प्लॉट पर पहुंचा तो बच्ची के पैरों के निशान मिट्टी पर साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर उसने चेक पोस्ट पर 2 अधिकारियों को सूचित किया और उनके साथ प्लॉट पर वापस आया। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाके में बच्ची को ढूंढने की कोशिश शुरू की। उसके दिमाग में यह भी विचार आया कि शायद लेडी ने बच्ची को बेच दिया हो, लेकिन ऐसा होगा इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि नीलम ने मासूम दिलरोज की जान क्यों ली। हरप्रीत सिन्हा और उनके परिवार के लिए यह बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि नीलम शायद वो आखिरी व्यक्ति होती जिस पर उन्हें शक जाता। यही हैरानी मोहल्ले के अन्य लोगों को भी थी, क्योंकि नीलम सिर्फ उनकी पड़ोसी ही नहीं थी, बल्कि उसके खुद के 2 बच्चे भी थे। दिलरोज भी नीलम को बुआ बुलाती थी और नीलम का उनके परिवार के साथ अच्छा संबंध था। जब पुलिस ने नीलम से पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए तो उसका अपराध करने का कारण जानकर हर कोई हैरान रह गया। एक तरफ जहां हरप्रीत सिन्हा का भरा पूरा परिवार था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ नीलम का तलाक हो चुका था। तलाक के बाद वो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर पर रहने लगी थी। हरप्रीत सिन्हा के दोनों बच्चों अमरप्रीत और दिलरोज को मोहल्ले के सभी लोग बेहद प्यार करते थे। कोई उनके लिए मिठाई लाता तो कोई चॉकलेट और खिलौने। दूसरी तरफ नीलम के बच्चे थोड़े शरारती थे और उनकी शिकायतें आए दिन मोहल्ले में की जाती थी। तलाक के बाद नीलम की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। वो अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ नहीं कर पाती थी जो हरप्रीत के घर में होता देखती थी।
ये असमानता उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदलने लगी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि नीलम के घर में कुछ बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता था। तलाकशुदा होने के कारण मोहल्ले के लोग अक्सर उसके चरित्र पर सवाल उठाते थे। ये बात नीलम के लिए और भी अधिक तकलीफदेह थी। आसपास के लोग उसकी मां से इसकी शिकायतें करते रहते थे। इन सभी घटनाओं ने नीलम को गुस्से और निराशा से भर दिया। उसने मोहल्ला छोड़कर कहीं और जाने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक नया घर ढूंढ लिया था और 28 नवंबर 2021 को वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी। उसी दिन लगभग 2:15 बजे नीलम ने अपना अधिकांश सामान पैक कर लिया था। ये वो समय था जब दिल रोज मोहल्ले में बाहर खेल रही थी। नीलम के अंदर की जलन और नफरत ने उसे एक भयानक अपराध करने पर मजबूर कर दिया। उसने दिल रोज को बहला फुसलाकर स्कूटी पर बैठा लिया और उसे दिल्ली अमृतसर हाईवे की ओर ले गई। हाईवे किनारे एक कच्चे रास्ते से नीलम दिल रोज को एक सुनसान खाली प्लॉट पर ले गई। वहां उसने पहले ईंट से उसके सिर पर वार किया। जब दिल रोज रोने लगी तो नीलम ने उसके मुंह में मिट्टी भरकर उसे जमीन में जिंदा दफना दिया। दम घुटने से दिल रोज की जान चली गई और ऑटोप्सी रिपोर्ट में यही मौत का कारण निकला। नीलम के शैतानी दिमाग और बेवजह की जलन ने नन्ही दिल रोज की जान ले ली। ये एक ऐसी क्रूर घटना थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नीलम के खुद के 2 बच्चे होने के बावजूद उसने ये घिनौना काम किया। 12 अप्रैल 2024 को सेशन कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर घोषित करते हुए नीलम को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे एक पूर्व नियोजित हत्या माना, जिसे क्रूरता और आपराधिक मानसिकता के साथ अंजाम दिया गया। सजा सुनते ही नीलम कोर्ट में रोने और गिड़गिड़ाने लगी। उसने अपने बच्चों की परवरिश की दुहाई दी, लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसने किसी और के बच्चे को बेरहमी से मार दिया। अपने बच्चे को खोने का दर्द इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। यही दर्द दिल रोज के माता पिता ने झेला। फाइनल जजमेंट के बाद उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनकी जिंदगी में ये घाव हमेशा बना रहेगा। ये घटना समाज में मौजूद ईर्ष्या, जलन और क्रूर मानसिकता का एक भयावह उदाहरण है। नीलम ने अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं और असंतोष के चलते मासूम दिल रोज की जान ले ली। ये घटना इस बात को उजागर करती है कि कैसे एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और गलत फैसले न केवल एक मासूम की जान ले सकते हैं, बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। न्यायालय ने नीलम को फांसी की सजा सुनाकर यह संदेश दिया कि समाज में ऐसे क्रूर और अमानवीय कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये मामला हमें यह सिखाता है कि जलन और नफरत कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती और उनकी परिणति हमेशा विनाशकारी होती है। इस दुखद घटना ने दिलरोज के माता पिता और समाज को गहरे घाव दिए हैं, जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता का होना कितना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको जागरूक करती है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।